और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। उनके नाम पर बीजेपी आलाकमान ने मुहर लगा दी है। महायुति अभी तक अपना मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं कर पाई हो, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। इन दोनों की मौजूदगी में ही महाराष्ट्र के सीएम का नाम तय होगा। बीजेपी नेता विजय रूपाणी आज शाम को मुंबई पहुंचेंगे और निर्मला सीतारमण कल मुंबई जाएंगी। कल ही मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ने हम दोनों लोगों को ऑब्जर्वर के नाते महाराष्ट्र भेजने की सूचना दी है। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। अभी केंद्रीय कार्यालय बताएंगे कि वहाँ संसदीय दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी। तभी हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। और महायुति में नाराजगी की खबरों को शिवसेना ने खारिज कर दिया है। शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। वहीं शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने देवेंद्र फडणवीस के सीएम होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि 90 से 99% संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे का सम्मान होना चाहिए। साहब ने तो क्लियर कट 5 दिन पहले बोला है कि मुझे कोई ये नहीं है, जो मोदी साहब और शाह साहब बोलेंगे मेरे लिए वो फाइनल है। वो तो 90% 99% तो देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है, लेकिन वो तो आफ्टर ऑल उनके नेशनल लीडरशिप डिसाइड करती है। तो अच्छा डिसीजन ले, हमारे लिए वो बहुत करीबी नेता है। तो वो और शिंदे साहब दोनों को हम लोग चाहते हैं, या तो शिंदे साहब बने या तो फडणवीस साहब बने, लेकिन शिंदे साहब का भी ऑनर रखना चाहिए, ऐसे मुझे। और महाराष्ट्र में सरकार गठन की कवायद के बीच एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार दिल्ली पहुंचे। अजीत पवार, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की बैठक हुई है। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो मुलाकात कर सकते हैं। अजीत पवार और बीजेपी आलाकमान नेताओं की इस मुलाकात को महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल में बेहद अहम माना जा रहा है। महायुति गठबंधन की सरकार में शिवसेना और एनसीपी को उप मुख्यमंत्री पद मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनने की खबर का खंडन कर दिया है। श्रीकांत शिंदे ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की खबरों को गलत बताया उन्होंने। श्रीकांत शिंदे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि महायुति की सरकार के शपथ ग्रहण में थोड़ी देरी हो गई है और इसे लेकर खूब चर्चाएं और अफवाहें चल रही हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन के लिए वो गांव गए और विश्राम किया, इसलिए अफवाहें पैदा हुई हैं। पिछले 2 दिनों से ये खबर फैलाई जा रही है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री पद के बारे में जो भी खबरें चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। और महायुति में अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान ना करने पर विपक्ष हमलावर है, जिस पर महायुति ने पलटवार करते हुए नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया है और विपक्ष पर निशाना साधा। शिवसेना और एनसीपी ने कहा है कि महायुति में कोई मतभेद नहीं है। हमने तो क्लियर कर दिया कि जो निर्णय सर्वोच्च नेता महायुति के लेंगे, आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब, जो भी निर्णय लेंगे, हमारे दोनों वरिष्ठ नेता है, परम वरिष्ठ नेता है, वो जो निर्णय लेंगे हमको मंजूर है।
तो इसमें ना हम नाराज है ना हमने कुछ मांगा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दिन तो हो ही गए ना, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी तब सारा तय हो गया है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो चल रहा है वो अच्छी तरह से चल रहा है और इतनी भारी बहुमत मिलने के बाद राज्य को आगे 5 साल में और केंद्र सरकार की मदद से हमको गतिमान करना है। इधर बीजेपी ने मुंबई में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी है। मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का कल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने जायजा लिया है। इस दौरान वहां पर बीजेपी के दूसरे कई नेता भी मौजूद रहे। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण सोमवार, आपको बता दें कि समारोह गुरुवार को शाम 5 बजे होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। गठबंधन को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वो 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम थे।